अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटीआर टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने मेडिकल फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो है डायडायनेमिक करंट एंड सुपर इम्पोज्ड करंट। तो डायडायनेमिक करंट क्या होता है, नाम से आपको थोड़ा पता चल रहा होगा कि डाया मतलब टू वे फ्लो इसमें आपको मिलेगा, डायनेमिक मतलब मूव कर रहा होगा। डायडायनेमिक जो है वो एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रोथेरेपी की जो लो करंट यूज़ करते हुए एनाल्जेसिक और स्पाज्मोलिटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये मिक्स्ड करंट्स होते हैं और इसमें कंकरेंट एप्लीकेशन होती है गैल्वेनिक और फेरेटिक करंट की। इसमें कम्बिनेशन में गैल्वेनिक और फेरेटिक करंट यूज़ किया जाता है। कंबाइंड इफेक्ट्स आते हैं बोथ टाइप्स ऑफ करंट के, इसमें स्पेशली इंडक्शन ऑफ हाइपरीमिया एंड एनाल्जेसिया। फिर डायडायनेमिक करंट जो हैं बेसिकली वेरिएशन होते हैं आपके साइनोसॉइडल करंट्स के। ये मोनोफेजिक साइनोसॉइडल करंट्स भी हो सकते हैं या रेक्टिफाइड ऑल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है विद ड्यूरेशन ऑफ 10 मिलीसेकेंड। इसकी टाइप्स आ जाती हैं, इसकी 5 क्लासिक डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है डीएफ या डाईफेज फिक्स। ये मेरा है टर्किश या फ्रेंच लैंग्वेज में इसके नाम डाले गए थे, इसीलिए इनके स्पेलिंग्स कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे। एमएफ मोनोफेज फिक्स। थर्ड इज सीपी कॉर्टिस पीरियड्स। फोर्थ इज एलपी लॉन्गिस पीरियड्स। फिफ्थ इज आरएस सिंकोपल रिदम। तो ये आपकी 5 टाइप्स आ जाती हैं डायडायनेमिक करंट की। अब इसको देख लेते हैं एक एक करके। तो डायफेज फिक्स जो है वो फुल वेव रेक्टिफाइड ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है। पेशेंट को जब ये अप्लाई किया जाता है उसको टिकलिंग, माइल्ड टिकलिंग सेंसेशन फील होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन उसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है ओनली एट हाई इंटेंसिटी व्हेन यू ग्रेजुअली इंक्रीज द इंटेंसिटी टू हायर या मैक्सिमम या पीक वैल्यू। यूज फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट और एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है और इसकी वेव फॉर्म आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। ये आपका डायफेज फिक्स करंट होता है डायडायनेमिक। डबल फेज रेक्टिफाइड ऑल्टरनेटिंग करंट भी इसको कहते हैं। फिर मोनोफेज फिक्स आ जाता है, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज होती है, उसकी 100 हर्ट्ज थी, तो ये आप इसमें हाफ कर दें। पेशेंट जो है उसको वाइब्रेटरी सेंसेशन मिलती है, ये लगाने पे यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ पेन विदाउट मसल स्पैज़म और ये कॉज करता है मसल स्टिमुलेशन एट लोअर इंटेंसिटी देन विद डीएफ। इसमें आपके पास वेव फॉर्म इस तरह की आती है कि बीच में पॉज मिलेगा क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट है। उसके बाद सीपी कॉर्टिस पीरियड्स या शॉर्ट पीरियड्स भी इसको कहते हैं। रैपिड ऑल्टरनेशन अगर मिले बिटवीन 1 सेकेंड ऑफ एमएफ करंट एंड 1 सेकेंड ऑफ डीएफ विदाउट इंटरवल पॉजेज, तो इसमें आपके पास मतलब कि 1 सेकेंड तक आपके पास मिल रही है डीएफ करंट, फिर पॉज आएगा, फिर 1 सेकेंड तक आपको मिल रहा है मोनो फिक्स करंट। तो ये आ गया इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी कि 1 सेकेंड के लिए स्टार्ट में डायफेज फिक्स करंट की वेव फॉर्म आएगी आपके पास, फिर पॉज आ जाएगा, कोई साइकिल नहीं आ रहा, कोई करंट का फ्लो नहीं, फिर 1 सेकेंड के लिए आपको मोनोफिक्स करंट मिलेगा, फिर पॉज, फिर डायफेज, फिर मोनोफेज। फिर लॉन्गेस्ट पीरियड आ जाता है स्लो ऑल्टरनेशन बिटवीन 6 सेकेंड्स ऑफ एमएफ करंट एंड 6 सेकेंड्स ऑफ डीएफ फेज। तो इसमें 6 सेकेंड्स तक आपको मोनोफेज करंट पहले मिलेगा, फिर आपको 6 सेकेंड्स तक जो है डीएफ फेज मिलेगा जिसमें पीक इंटेंसिटी वेरी कर रही होगी। पहले इसमें आपको 6 सेकेंड्स तक मोनोफेज करंट, देन पॉज आएगा, उसके बाद आपको 6 सेकेंड्स तक डायफेज करंट मिल रहा है लेकिन जिसमें इंटेंसिटी आपको वेरी करती हुई मिल रही होगी। तो ऐसे को आप कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड्स डायडायनेमिक करंट। सीपी और एलपी जो है इन दोनों को यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट एकोमोडेशन। सीपी और एलपी करंट जो हैं वो एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं एंड यूज़ होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रॉमेटिक या न्यूरोजेनिक पेन।
फिर लास्ट आ जाता है RS सिंकोपल रिदम भी जिसको कहते हैं, ये इसमें 1 सेकेंड फेज ऑफ MF आएगा और फिर साथ आपको 1 सेकेंड रेस्ट पीरियड आएगा। 1 सेकेंड MF, फिर रेस्ट फेज, फिर 1 सेकेंड MF, फिर रेस्ट फेज, इसी तरह सो ऑन जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं, रिलीफ ऑफ पेन कराते हैं ड्यू टू डायरेक्ट मैकेनिज्म जिसमें स्टिमुलेशन होती है सेंसरी नर्व्स की लीडिंग टू पेन रिलीफ। पे इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं थ्रू पंपिंग एक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ इरिटेंट वेस्ट। इंक्रीज करते हैं आपकी लोकल सर्कुलेशन ड्यू टू ऑल्टरिंग ऑटोनॉमिक एक्टिविटी। डिक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को। मसल री एजुकेशन करवाते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व्स उसमें करवा के तो उसमें मसल स्ट्रेंथन करा रहे होते हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें रिलेटिवली हाई डायरेक्ट करंट एम्पलीट्यूड यूज़ होता है और इसमें सिग्निफिकेंट चांसेस होते हैं ऑफ स्किन डैमेज अक्रंस। स्किन डैमेज जो है वो क्यों हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस और चेंजेस इन पीएच की वजह से या वैल्यू ऑफ स्किन चेंजेस इन पीएच ऑफ स्किन की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। टू कीप द रिस्क ऑफ स्किन डैमेज टू मिनिमम, ट्रीटमेंट टाइम शुड बी लिमिटेड टू 10 मिनट्स। इंडिकेशंस आ जाती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी स्प्रेन्स में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्यूजन में या एपिकोंडाइलाइटिस में। पेन को ट्रीट करने के लिए स्पेशली इन स्मॉलर जॉइंट्स और सुडेक्स और एट्रोफी में यूज़ कर सकते हैं। सुडेक्स एट्रोफी क्या होती है, जिसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और आपको पेन मिलती है और स्वेलिंग मिलती है और डिसेबिलिटी होती है एसोसिएटेड विद अदर साइंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्व डिसफंक्शन, जिसमें आपको इनिशियली स्किन जो है वो वार्म और ड्राई मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड मॉइस्ट स्किन होती जाएगी अफेक्टेड एरिया में, और ये ज़्यादा कॉमनली हैंड्स और फीट को अफेक्ट कर रहा होता है। फिर पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें न्यूरल्जिया, रेडिकुलोपैथी या हर्पिस ज़ूस्टर हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ओपन स्किन में आप नहीं अप्लाई करते क्योंकि वहाँ पे करंट कंसनट्रेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से स्किन टिश्यू डैमेज हो सकता है। बोनी एरियाज़ पे अप्लाई नहीं करना जहाँ पे डिफेक्टिव सेंसेशन होगी या सेंसेशन लॉस्ट होगी पेशेंट की, वहाँ पे आपने अप्लाई नहीं करना। इन्फेक्शन वाली साइड पे नहीं करना। अनरिलायबल पेशेंट्स मतलब जो आपको प्रॉपरली आपके ट्रीटमेंट को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे और आपको बता ना सकें कि उन्हें कितनी इंटेंसिटी फील हो रही है या उन्हें बहुत ज़्यादा हाई में और नॉर्मल सेंसेशन में डिफरेंस ही ना पता हो, तो उनमें आप नहीं अप्लाई करेंगे। सुपरफिशियल मेटल्स में नहीं करते। अगर किसी ने कोई सर्जरी कराई हुई है उसमें मेटल स्क्रूज या पिन्स लगी हुई हैं तो उसमें या मेटल प्लेट लगी हुई है तो उसमें आप नहीं अप्लाई करेंगे पेशेंट में। थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट में नहीं करेंगे, कार्डियक पेसमेकर में नहीं करेंगे। डोजेज इसकी क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी जो है इसकी ग्रेजुअली आपको इंक्रीज़ करनी चाहिए टू अंटिल डेफिनेट वाइब्रेशन और प्रिकलिंग सेंसेशन अकर्स। ड्यूरेशन इसका नॉट मोर देन 12 मिनट्स होना चाहिए और हर टाइप को 3 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी जो है वो डेली भी की जा सकती है और ऑल्टरनेट डेज पे 12 सेशंस भी दिए जा सकते हैं। फिर DF जो है ये यूज़ होता है फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट एंड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ अदर करंट्स। इसमें पेशेंट प्रिकलिंग सेंसेशन फील करता है जो आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर अ शॉर्टर ड्यूरेशन जो है खुद ही सबसाइड या एलिमिनेट हो जाती है। MF जो है उसमें स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिलती है, लॉन्गर टाइम के लिए होता है, सेंसेशन मिलती है DF की, और इसमें ट्रीटमेंट पेन का करते हैं विदाउट मसल स्पैज़म। CP जो है उसको फाइन ट्रेमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस इसमें क्योंकि होती हैं ये ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोमेटिक पेन के लिए यूज़ किया जाता है। LP जो है वो लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है और ये ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरल्जिया के लिए यूज़ किया जाता है। RS जो है वो फेरेटिक स्टिमुलेशन ऑफ मसल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट फॉर मोटर नर्व एक्साइटेबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा डायडायनेमिक करंट यहीं पर खत्म होता है। दूसरा आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सुपर इम्पोज्ड करंट। सुपर इम्पोज्ड करंट क्या होता है, जिसको हाई वोल्टेज पल्सटाइल करंट भी कहते हैं। हाई वोल्टेज पल्सटाइल करंट या HVPC भी कहते हैं इसको। HVPC जो है वो थेरेपी के पर्पज़ के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है। ये डिलीवर करता है मोनोफेजिक करंट और इसमें पोलैरिटी देखी जाती है इलेक्ट्रोड की, उस बेसिस पे ये अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की एक फॉर्म है। मसल री एजुकेशन के लिए, नर्व स्टिमुलेशन, एडीमा रिडक्शन और पेन कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। HVPC जनरेटर्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं आपके ट्विन पीक्ड वेव फॉर्म।
पीक्ड वेव फॉर्म्स, ये किस तरह की वेव फॉर्म्स होती हैं? इसमें ये आपको इस तरह की वेव फॉर्म्स मिलती हैं, तो इनको कहते हैं ट्विन पीक्ड वेव फॉर्म्स या पल्सेस इन डुप्लेट्स। A train of two single pulses having a short phase duration and long pulse interpulse interval। उसके बाद इंटरपल्स इंटरवल जो है वो लॉन्गर नहीं होना चाहिए देन पल्स ड्यूरेशन। इंटरपल्स इंटरवल क्या होता है? इन दोनों के दरमियान वाले डिस्टेंस को कहेंगे इंटरपल्स इंटरवल। उसके बाद लो पल्स चार्ट जो है वो रिक्वायर करता है आपका आउटपुट वोल्टेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150 वोल्ट और मोर टू स्टिमुलेट अ मोटर और सेंसरी नर्व्स। अगर आपने मोटर या सेंसरी नर्व्स की स्टिमुलेशन करनी है तो मैक्सिमम आपको 150 वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। और हाई पीक वोल्टेज जो है वो अप टू 500 वोल्टेज भी हो सकता है, और लेकिन एवरेज इसकी 150 टू 500 ही आपने यूज़ करनी है। जो शॉर्ट फेज ड्यूरेशन होते हैं वो अलाउ करते हैं आपकी एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व एट इवन लो इंटेंसिटी विदाउट स्टिमुलेटिंग पेन फाइबर्स। डेफिनेशन इसकी ये होती है हाई वोल्टेज पल्स गैल्वेनिक स्टिमुलेटर, ये टाइप होते हैं न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर, और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है माइक्रो एम्परेज करंट है ड्रिवन बाय अ हाई वोल्टेज करंट अप टू 300 वोल्ट्स दैट इज डिलीवर्ड एज ट्विन पीक मोनोफेजिक वेव फॉर्म ऑफ फिक्स ड्यूरेशन यानी 100 माइक्रोसेकेंड्स के लिए। ये डायरेक्ट करंट होता है, ये प्रोड्यूस करता है आपकी मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड केमिकल चेंजेस विद इन द बॉडी। ये यूज़ होता है ऑफ अ हाई ड्राइविंग वोल्टेज टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड टू फैसिलिटेट वूंड हीलिंग। और ये शॉर्ट पल्स ड्यूरेशंस को कंबाइन करके कांस्टेंट इंटेंसिटी के और हाई पीक वोल्टेज लेकर ये टोटल करंट का आउटपुट जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं आप इस तरह से। एफिशिएंट मीन्स ऑफ एक्साइटिंग नर्व फाइबर्स, फिर पैरामीटर्स इसके क्या होते हैं, करंट टाइप्स इसमें कौन कौन सी यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डायरेक्ट करंट, सेकंड है मोनोफेज पल्स डायरेक्ट करंट, सिमेट्रिक बाइफेजिक पल्स, ट्विन पीक मोनोफेजिक। फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट, सेकंड इज मोनोफेजिक पल्स डायरेक्ट करंट, third is symmetric biphasic pulsed, fourth is twin peak monophasic। उसके बाद इसमें एम्पलीट्यूड आ जाता है। एम्पलीट्यूड जो है वो 0 to 500 मिली एम्पेयर हो सकता है। वोल्टेज जो है वो 150 to 500 वोल्ट्स। पल्स फ्रीक्वेंसी 1 to 120 पल्स पर सेकंड, और पल्स ड्यूरेशन जो है वो 13 to 100 मिली सेकेंड यूज़ कर सकते हैं। देन इसकी वेव फॉर्म जो है वो आपके पास किस तरह की होती है। डायरेक्ट करंट की आपको इस तरह से वेव फॉर्म मिलती है। मोनोफेजिक पल्स्ड की आपको वेव फॉर्म कुछ इस तरह से मिलेगी जैसे उसमें हम लोगों ने डायडायनेमिक में देखा है। देन आपके पास सिमेट्रिक बाइफेजिक आ जाती है, उसमें आपको ऑल्टरनेट साइकिल्स भी मिलेंगे। इस तरह से आपको मिलेगी सिमेट्रिक बाइफेजिक। देन आपको जो ट्विन पीक है वो कुछ इस तरह से मिलेगी। ये वेव फॉर्म्स आ गई इसकी। उसके बाद वेव फॉर्म सॉ टूथ भी हो सकती है, एम वेव होती है और इसमें स्क्वायर वेव होती है। एम वेव जो है ये आपकी एंड वाली सॉ टूथ से रिजेंबल करती है। एम वेव जो है वो ट्रेसिंग उसकी की जाती है अर्लियर इन EMG रिस्पॉन्स में टू स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व, और स्क्वायर वेव जो है वो एक पीरियोडिक वेव होती है जो आपकी वेरी करती है एब्रप्टली इन एम्पलीट्यूड बिटवीन टू फिक्स्ड वैल्यूज स्पेंडिंग इक्वल टाइम्स एट ईच। उसके बाद ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 15 to 30 मिनट्स का आपने रखना है। मोड्स इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस मोड, रेसिप्रोकल मोड और सर्जिंग मोड। तो उसमें कॉन्टीन्यूस मोड में क्या होता है कि ट्रेन हो जाती है स्टार्ट ट्विन मोड्स की या ट्विन पल्सेस की, और कॉन्टीन्यूसली डिलीवर होते रहते हैं वो। रेसिप्रोकल मोड में ये होता है कि ऑल्टरनेट एप्लीकेशन होती है जैसे ये सिमेट्रिक बाइफेजिक में हो रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सर्जिंग मोड, उसमें ट्रेन ऑफ पल्सेस जिसकी इंटेंसिटी जो है वो ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ करके वेव फॉर्म अचीव कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में मेंटेन करता है या इंक्रीज़ करता है रेंज ऑफ मोशन को, रीएजुकेट करता है मसल्स को, एडीमा स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन रिडक्शन कराता है, रिड्यूस कराता है स्पास्टिसिटी, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है टू इंजर्ड एरिया, और प्रोमोट करता है फ्लूइड मूवमेंट को टू एंड फ्रॉम ट्रीटमेंट एरिया।
प्रिवेंट या रिटार्ड मसल डिसयूज एट्रोफी, मैनेज क्रोनिक पोस्ट ट्रोमेटिक पोस्ट सर्जिकल पेन कंडीशंस, स्टिमुलेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ वूंड हीलिंग बाय प्रमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन टू वूंड। यूजेस क्या आते हैं? वूंड हीलिंग, मसल स्टिमुलेशन, एडिमा रिडक्शन, री एजुकेशन ऑफ मसल स्पैजम या रिडक्शन ऑफ मसल स्पैजम, पेन मॉड्यूलेशन। वूंड हीलिंग किस तरह से होती है? वूंड हीलिंग में ये होता है कि आपने करंट अप्लाई किया, उसमें क्या होगा? फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी जब स्टार्ट होती है तो वो रेट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है, उसमें फिर हीलिंग प्रमोट होती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अगर आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ किया है तो वूंड हीलिंग जो है वो उसमें इन्फेक्शन नहीं डेवलप होगा। बिकॉज ऑफ बायोफिजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ वूंड हीलिंग या पोलैरिटी स्पेसिफिक होते हैं आपके बायोफिजिकल इफ़ेक्ट्स। ब्लड क्लॉट्स या इन्फेक्शन होंगे, पीएच उसमें एसिडिक हो जाएगा यानी पॉजिटिव होगा, हेंस कैथोड इज़ यूज्ड, इसीलिए इसमें कैथोड यूज़ करेंगे। To account for the effects of polarity during the treatment of cutaneous wounds, the application of 20 minutes of negative polarity and 14 minutes of positive polarity stimulation has been recommended. Effects of polarity को accommodate या compensate करने के लिए उन्होंने कहा है कि 20 मिनट्स के लिए आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज़ करें एज एक्टिव इलेक्ट्रोड और 14 मिनट्स के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यूज़ करें। Depending upon the polarity of electrode, leukocytes, epidermal cells, fibroblasts are attracted to the area and level of collagenase increases। और फिर क्या होता है? इनहिबिट हो जाती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन इन्फेक्टेड वूंड्स और नो चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर दैट कुड इफेक्ट वूंड हीलिंग आर नॉट सीन। नेगेटिव पोलैरिटी जो है वो डिजोल्व करने में हेल्प करती है ब्लड क्लॉट्स को और इंक्रीज करती है इन्फ्लेमेटरी बाई प्रोडक्ट्स को, प्रोमोटिंग द हीलिंग ऑफ द टिश्यूज़। सेकेंड आ जाता है मसल स्टिमुलेशन। करंट जो है वो इनर्वेटेड मसल्स के लिए स्टिमुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यूज फॉर बोथ स्ट्रेंथनिंग एज वेल एज रिडक्शन ऑफ डिसयूज एट्रोफी। फ्रीक्वेंसी इसमें 30 हर्ट्ज की यूज़ की जाती है। एडिमा रिडक्शन, इसमें क्या किया जाता है? रिदमिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज on motor nerve produces a pumping effect and increased blood flow in muscle and tissues and helps in draining of edema, and direct effect on the ANS leads to local vasodilation, increased fluid exchange, reduces edema। फिर रिडक्शन ऑफ स्पैजम आ जाता है, ये रिडक्शन ऑफ स्पैजम करता है, मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, पेन मॉड्यूलेशन आ जाती है, ओपिएट रिलीज़ जो है वो ओपिएट रिलीज़ को प्रमोट करेगा और डिसेंड करेगा पेन सप्रेशन को। तो ये आपका सुपर इम्पोज करंट भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने इंटरफेरेंशियल करंट पढ़ना है और रशियन करंट पढ़ना है। ये हमारे आज लो फ्रीक्वेंसी करंट सारे ख़त्म हो गए हैं, अब हमारे मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स रह गए हैं और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स रह गए हैं। तो उसके बाद हमारी तकरीबन जो है वो आउटलाइन सारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।